नमस्कार दोस्तों, आप सभी को और एक नया वीडियो में स्वागत करता हूं। मेरा नाम है देवू और मैं आप लोगों से एक फाइटर जेट से मिलाने जा रहा हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। इस फाइटर जेट का नाम जानने से पहले इसके बारे में आप लोगों को कुछ बेसिक सी जानकारी देना चाहता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की पहली फ्यूजन फाइटर, या फिर जो अमेरिका की नहीं, ये वर्ल्ड की पहली फ्यूजन फाइटर है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो, क्योंकि जब किसी भी देश के पास फोर्जन फाइटर जेट नया नया आ रहा था, उस टाइम अमेरिका जैसा देश फ्यूजन फाइटर जेट बना लिए थे। तो वो कब बनाए थे और वो देखने में किस प्रकार दिखाई देते थे, तो ये बड़ी सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को कब बनाया गया है और क्यों बनाया गया है और इसकी किस प्रकार डिज़ाइन है, वो भी मैं आप लोगों को इस वाले वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी आप लोगों को दिखाने का कोशिश करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस फाइटर जेट की नाम लेने से पहले मैं आप लोगों को और एक बात क्लियर कर देता हूं। इस फ्यूजन फाइटर जेट की जो सबसे महत्वपूर्ण रोल है, वो किसी भी रडार में पकड़ा नहीं जा सकता है। तो इस वजह से इसकी जो क्वालिटी है या फिर इनकी जो खासियत है, वो सबसे बेहतरीन है किसी और फाइटर जेट की तुलना में। तो आप लोगों को मैं उस फाइटर जेट का नाम बता देता हूं। इस फाइटर जेट का नाम है द लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो और उसका डेमो मैं आप लेकर आने वाला हूं। तो चलिए मैं आप लोगों को डेमो दिखा देता हूं। ये है डेमो। आप लोग सही से देख पा रहे हो भाई साहब, मेरे पास लॉकहीड मार्टिन की F-22 रैप्टर है। जी हाँ, आप सही देख रहे हो, क्योंकि इस फाइटर जेट को हमने बनाया है भाई साहब। हम लोगों के पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर भी मैंने इसको किस प्रकार से बनाया वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस फाइटर जेट को बनाया है हम लोगों ने कार्टून से, मतलब इस हमारा भाषा में हम लोग कार्टून कहते हैं, लेकिन ये है कार्ड पेपर होती है, उसी की मदद से इस फाइटर जेट को मैंने बनाया है। वो देखने में इस प्रकार दिखाई देती है और इसके अंदर क्या खासियत है वो भी आगे जाकर बताने वाला हूं। और रियल से इनकी भी बात करूंगा कि रियल में क्या है और इसमें क्या है, मैंने किस किस प्रकार से इसको बनाया है वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बता देता हूं, इस फाइटर जेट को बनाया है लॉकहीड मार्टिन एरोनॉटिक्स और बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी के द्वारा बनाया गया एक पहली फ्यूजन फाइटर है और दुनिया की पहली फ्यूजन भी फाइटर जेट हम लोग भी मानते हैं। तो इसी के साथ आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, इस फाइटर जेट के अंदर ऐसा क्या क्वालिटी है कि इसको रडार में पकड़ा नहीं जा सकता है, यह भी सबसे बड़ी सवाल है। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि इस फाइटर जेट के अंदर जो मेटल या फिर जो धातु का इस्तेमाल किया गया है वो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इसके अंदर जो धातु का इस्तेमाल किया गया है जो रियल वाले में है, तो किसी भी रडार होती है तो उसके अंदर से वेव को छोड़ा जाता है, जिस वजह से यह क्या करती है ना, इस फाइटर जेट के अंदर वो वेव आती है, ठीक है, फाइटर जेट की तरफ वो वेव आती है और आने की बाद ये टकरा कर वापस जाने नहीं देता है। दूसरी बात ये है कि जो दुश्मन की रडार या फिर किसी भी रडार की जो वेव आती है, ये क्या कर लेती है, सोख लेती है। तो इस वजह से ये दुनिया की सबसे बेहतरीन लड़ाकू जहाज़ों में से एक है। तो इसी के साथ आपको बता देता हूँ, इस फाइटर जेट को देखने में तो इस प्रकार दिखाई देती है, लेकिन मैं आप लोगों को एक एक छोटी छोटी चीज़ों के साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसके आगे वाले हिस्से से बात करते हैं। देखिए, इस फाइटर जेट को मैं आप लोगों के सामने इधर खड़ा करके दिखा रहा हूँ। इसकी जो पहली हिस्सा है उसको हम थुथुर कहते हैं, मतलब उसी शहर के हिसाब से। तो इस आगे वाला जो हिस्सा इधर क्या होती है ना, इधर रडार लगाया जाता है, मतलब इसके ऊपर नहीं, इसके अंदर लगाया, इसके अंदर ही रडार को लगाया जाता है। और रडार क्या करती है ना, 120 डिग्री, मतलब 120 डिग्री एंगल के साथ क्या करती है, वो किसी भी वस्तु या फिर किसी भी फाइटर जेट हो या फिर आसमान में कोई भी उड़ान भर रहा किसी भी फाइटर जेट हो या फिर किसी भी दुश्मन के अड्डा हो, कुछ भी हो, इसको पकड़ने के लिए इस रडार की उपयोग किया जाता है। और इस फाइटर की जब 2000 किलोमीटर से ज़्यादा अधिक की रफ्तार से जब इस फाइटर जेट जाती है, तो उस टाइम इस फाइटर जेट के अंदर एक रडार रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आज की डेट पे बात किया जाए तो हर एक फाइटर जेट की पहले वाले इस वाले हिस्से में रडार को लगाया जाता है। उसके बाद उसके पीछे कंट्रोलर लगाया रहता है, जिसमें पायलट जो रहती है वो पूरी तरीके से उसको चलाने के लिए कंट्रोल कर सकते हैं।
और कंट्रोलर के पीछे क्या रहती है, कंट्रोलर के पीछे इधर जो रहती है, इधर पायलट बैठा रहती है और पायलट बैठकर क्या करती है ना, पायलट बैठकर इस फाइटर जेट को चलाते हैं। मतलब इसको उड़ाना होता है, किसी भी दुश्मन की जो फाइटर जेट है उसको मारकर गिराना होता है, तो इसके द्वारा कमांड दिया जाता है, मतलब इसी पायलट के द्वारा इस फाइटर जेट को ऑपरेट किया जाता है। तो इसी के साथ इसके पीछे वाले हिस्से में आ जाते हैं। इसके पीछे वाले हिस्से में बात करते हैं, इनकी विंग स्पैन के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। इनकी जो विंग स्पैन है ये डेल्टा विंग डिज़ाइन में बनाया गया है। देखिए ये आपको जो विंग स्पैन दिखाई दे रहा है ये डेल्टा विंग डिज़ाइन में है। जैसे तेजस हो गया, भारत की तरफ से तेजस हो गया, और भी बहुत सारा फाइटर जेट है, तो मैं तेजस का इसलिए नाम लिया क्योंकि वो डेल्टा विंग डिज़ाइन में बनाया गया है। और इसके अंदर जो डेल्टा विंग डिज़ाइन के साथ साथ इसमें डायनामिक डेल्टा विंग डिज़ाइन का भी सिस्टम लगाया गया है। मतलब डेल्टा विंग तो है लेकिन उसके साथ डायनामिक भी है, तो इसलिए इसको हम डायनामिक डेल्टा विंग डिज़ाइन का फाइटर जेट भी कह सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को इस फाइटर जेट की और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस फाइटर जेट की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इनकी इंजन। वो इंजन कहाँ लगाया रहता है, देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस फाइटर जेट की ये जो बीच वाले हिस्से देख रहे हो ना, इस वाले जो बीच वाले हिस्से देख रहे हो, इसके दोनों साइड में दो इंजन, मतलब इसी के अंदर एक इंजन, इसके अंदर एक इंजन को लगाया जाता है। इंजन क्या करती है, इसी फाइटर जेट को चलने की सहयोगिता करते हैं, मतलब इस फाइटर जेट को चलने की सहयोगिता करती है। तो इस फाइटर जेट के अंदर जो इंजन इस्तेमाल किया गया है वो अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण जो इंजन बनाने वाला जो कंपनी होता है, जो पैटेंट हुई थी, उसके द्वारा इसका इंजन बनाया गया है। और इसकी जो इंजन है आपको पीछे जाकर दिखा देता हूँ। इसकी जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो इस प्रकार दिखाई देती है, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने गोल रखा है, ये थोड़ा सा ई हो सकता है, मतलब जो इंजन के लिए जो होता है उसके तरफ होता है। तो इसके अंदर जो इंजन लगाया गया है उसकी जो मैक्सिमम जो थ्रस्ट प्रोड्यूस करने का जो क्षमता होता है वो 130 किलो न्यूटन से अधिक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। और इसी के साथ आप लोगों को कहाँ पर इस फाइटर जेट के अंदर चक्का लगाया जाता है, देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले इस वाले हिस्से में, पहले हिस्से में एक चक्का लगाया जाता है, एक नहीं 2 चक्का लगाया जाता है। मतलब ये हमने एक लगाया है लेकिन रियल में 2 चक्का लगाया जाता है, जो अगले जो हिस्सा है उसके अंदर लगाया जाता है। और उसके पीछे 2 चक्का लगाया जाता है, मतलब दोनों साइड में। देखिए एक हमने इधर लगाया है और एक इधर लगाया है, तो दोनों चक्का दोनों साइड में लगाया रहता है। तो इसी के साथ इसके अंदर जो वेपन को इस्तेमाल किया जाता है वो कहाँ पर रखा जाता है, क्योंकि स्टील्थ एयरक्राफ्ट है तो वेपन को हम बाहर तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन वेपन को कहाँ रख सकते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस फाइटर जेट के अंदर एयर टू एयर, एयर टू सरफेस एंटी शिप मिसाइल को इस्तेमाल कर सकता है। तो वो मिसाइल कहाँ रखा जाता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस फाइटर जेट की इस वाले हिस्से में इधर एक काटा, मतलब इधर एक बक्सा हुआ रहता है, मतलब इसके अंदर ही वेपन को रखा जाता है। हमने इसमें बक्स नहीं किया है क्योंकि हम लोगों के पास वेपन भी नहीं है, तो इसलिए हमने नहीं बनाया है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसी साइड में इसी हिस्से में मिसाइल को रखा जाता है। और वो भी अंदर जब छोड़ा जाता है, मतलब किसी भी फाइटर जेट आसमान की सतह पर उड़ रहा है और उसको मिसाइल लॉन्च करना है, तो वो किस प्रकार से उसको मिसाइल को लॉन्च कर पाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या करती है ना, फाइटर जेट जब उड़ रहा है वो क्या करती है ना, इसी वाले हिस्से में वो जो ई होती है, जो बक्सा होता है, उसको ओपन कर देता है। ओपन करने के बाद ये क्या करती है ना, ओपन को बाहर निकालती है और उसके बाद फायर करने के बाद वो क्या करती है ना, उसको पूरी तरीके से बंद कर लेता है। इस वजह से ये स्टील्थी हो गया, मतलब इसको पकड़ने के कोई झंझट सा नहीं आ गया। तो इस वजह से इसकी जो क्वालिटी है सबसे बेहतरीन है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को जो रियल वाले फाइटर जेट है उसकी भी कुछ बेसिक से जानकारी देना चाहता हूं। मतलब हमने तो इसकी रियल में जो कहां कहां लगाया रहता है मैं एक डेमो के रूप में आप लोगों को दिखा दिया हूं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस फाइटर जेट की लंबाई कितना होता है। मतलब रियल में जो फाइटर जेट होती है उनकी लंबाई कितना होती है और चौड़ाई कितना होती है, मैं वो भी दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले इनकी लंबाई की बात करते हैं। इनकी जो लंबाई है, इनकी लंबाई मतलब इस तरह से इधर से लेकर इस तरफ जितने डिस्टेंस है इसको हम लंबाई कहते हैं। और इनकी जो लंबाई है मतलब जो रियल में है वो 62 फीट से अधिक है। और इनकी विंग स्पैन की जो चौड़ाई होता है, मतलब इनकी जो चौड़ाई, इस फाइटर जेट की चौड़ाई हम कहाँ कह सकते हैं, क्योंकि इस साइड से लेकर इस विंग से लेकर इस विंग तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम चौड़ाई कहते हैं। तो इस विंग स्पैन की जो चौड़ाई है ये हो गया आपकी 44 फीट 6 इंच के करीब हो गया। इसी के साथ इस फाइटर जेट की जो हाइट होता है, मतलब हाइट का मतलब क्या हो गया, मतलब इस हिस्से से लेकर नीचे तक कितना हाइट है,
तो उसका बात किया जाए तो लगभग 16 फीट से अधिक इनकी ऊंचाई होती है। इसी के साथ आप लोगों को और एक बात बता देता हूं, इस फाइटर जेट की विंग्स एरिया क्या होती है। मतलब इस फाइटर जेट का हम बहुत सारे लोगों ने कहते हैं कि ये विंग्स एरिया है, वो विंग्स एरिया है। तो विंग्स एरिया देखने मतलब विंग्स एरिया किसको कहते हैं तो वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए इस फाइटर जेट को मैंने उल्टा मतलब सीधा कर मतलब उल्टा कर लिया और आपको दिखाता हूँ। इस फाइटर जेट की जो ये वाला जो हिस्सा होती है इसको हम विंग्स एरिया कह सकते हैं, क्योंकि ये तो हो गया आपका विंग स्पैन, लेकिन विंग स्पैन की जो क्षेत्रफल मतलब इस क्षेत्रफल जो हो गया उसको विंग्स एरिया कहते हैं। तो इस फाइटर जेट की जो विंग्स एरिया हो गया वो 840 स्क्वायर फीट है, क्योंकि ये बहुत बड़ी साइज की फाइटर जेट होती है। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को और जो बेसिक सी और कुछ जानकारी देना चाहता हूं। इस फाइटर जेट की जो मैक्सिमम स्पीड या फिर जो मैक्सिमम रफ्तार रहती है वो 2000 किलोमीटर से अधिक रहती है, और ये दुनिया की पहली फिफ्थ जेट होने की नाते इसकी जो रफ्तार है वो सबसे अधिक है। क्यों आपको बता देता हूँ। आप आज तक जितने भी फिफ्थ जेन फाइटर जेट मौजूद है दुनिया के अंदर बात किया जाए तो 2 से 3 देशों के पास ऐसे फाइटर जेट मौजूद है, जिसमें से अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, और अभी नया नया इंडिया भी शामिल होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया की पहली फिफ्थ जेन फाइटर जेट तैयार हो रहा है। लेकिन तो उसके ऊपर भी आप लोग एक नया वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, और मैं उसके ऊपर भी एक डेमो के साथ वीडियो लेकर आने वाला हूँ। इसी के साथ वीडियो के अंत तक आते आते मैं आप लोगों को और एक बात बता देता हूं। इस फाइटर जेट की मैक्सिमम जो रेंज होता है, मतलब इस फाइटर जेट को मान लो कि इधर से उड़ान भरी है तो कितना दूरी तक तय कर सकती है। इसकी जो दूरी तय करने की जो क्षमता है वो 3000 किलोमीटर दूरी तक आसानी से तय कर सकती है। और इसी के साथ ये आसमान की कितना ऊंचाई तक, मतलब आसमान तो ऊंचाई है, आसमान है तो आसमान के कितना ऊंचाई तक जा सकते हैं, तो उसका जो आसमान की जो ऊंचाई तक जाने का जो क्षमता है वो लगभग 65,000 फीट है। तो ये था F-22 रैप्टर के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी, और ये डेमो के रूप में मैंने लेकर आया हूं। तो चलिए मिलते हैं और एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।